दिल जार रो रहा है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का जो सपने देखते हैं, उन सपनों के सहारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भारत के 3 अलग अलग शहरों से आए उन परीक्षार्थियों के साथ उनके माता पिता के सपने थे, घर वालों के सपने थे। उन्हीं सपनों को बटोर कर वो दिल्ली परीक्षार्थी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सबसे मशहूर राव आईएएस कोचिंग में दाखिला लिया, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा पास करेंगे और समाज देश के लिए अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन जिस सिस्टम को फर्ज निभाना था, उस सरकार को अपने दायित्व निभाने थे, वो बेखबर थी। जिस कोचिंग सेंटर को नियमों का पालन करना था, वो पैसे छापने में लगी थी। इसी बेखबर अंदाज के बीच मौत आई, दबे पांव और 3 छात्रों की जिंदगी लील गई। उनके परिवार के सपने चूर चूर हो गए, हजारों छात्रों के दिलों में खौफ भर गया। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया। मालिक का नाम अभिषेक गुप्ता है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन इसमें लाइब्रेरी खोल दी गई थी। फायर एनओसी में साफ लिखा था कि बेसमेंट स्टोर की तरह इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें 100 से 150 की क्षमता वाली लाइब्रेरी खुली थी। हादसे के वक्त 30 से 35 बच्चे इस सेंटर की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बेसमेंट में तेज रफ्तार के साथ पानी आया और बच्चे निकल ही नहीं पाए। अब सवाल उठता है कि 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के जिन गलियारों में सिस्टम बनाने वाले अधिकारी पैदा लेते हैं, उसी गलियारे में सिस्टम की मौत हो गई है। उसी गलियारे में सरकार की बजबजाती व्यवस्था फिर बेनकाब हो गई। उसी व्यवस्था के खिलाफ ये गुस्सा है, ये नाराजगी है। नाराज छात्र छात्राओं ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क जाम कर दिया। सारी बेसमेंट में जितने भी हैं कोचिंग सेंटर उसको बंद करवाया जाए। पढ़ रहे हैं, उसकी भी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं उठाने दी जा रही है। घुसाट के पहले घुसा के मारा जा रहा है। बेसमेंट में 4 साल से वैसे लाइब्रेरी चल रही थी, कोई नहीं बोलने आया। सबके पास बार बार एफआईआर जा रही है। हाँ सर, ड्रेनेज टूटने से सर लगभग 12 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 को इन लोगों ने रिवील किया है। हुआ यूं कि शनिवार की शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर की राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे पढ़ रहे थे। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरी में अपने सपने को बुन रहे थे, तभी अचानक से भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भरने लगा। जब तक बच्चे कुछ समझ पाते, वे हादसे का शिकार हो गए और 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को दोषी ठहरा रही है। डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया। डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है, 2 मशीनें आ रही हैं। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे यहाँ अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, किसने दी थी एनओसी, है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं। बड़े अरमान के साथ घरवालों ने बच्चों को दिल्ली भेजा था, लेकिन उनके सपने हमेशा के लिए चूर चूर हो गए। सरकारी तंत्र की वजह से तेलंगाना के सिकंदराबाद की तानिया सोनी, यूपी के अंबेडकर नगर के श्रेया यादव और केरल के नेविन डाल्विन की मौत हो गई है। अब कोई जांच की बात कर रहा है तो कोई इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई। Not for the first time this has happened. Before this we saw another aspirant who got electrocuted. Before this we saw 2 kids who got electrocuted. 6 people have lost their lives due to failure of civic agencies in Delhi.
And when you look towards the people who head the civic agency, they start with the blame game. Honorable Member of Parliament, she visits the sites and she starts targeting the MLA and the councillor. She forgets that the LG is from Bharatiya Janata Party. She forgets that the councillor there for the last 10 years was from Bharatiya Janata Party. What have they done? भारत में इस साल 13 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स में बैठे। मेंस और इंटरव्यू आते आते करीब करीब 1000 छात्रों को ही कामयाबी मिल पाती है। दुनिया के सबसे जटिल परीक्षा में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 0.2% छात्र ही सफल हो पाते हैं। इतने जटिल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से आखिर किसने खिलवाड़ किया? क्या दिल्ली सरकार की लापरवाही से छात्रों की मौत हुई? क्या स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ी? आखिर एमसीडी ने टूटे नाले की सफाई और मरम्मत क्यों नहीं करवाई? क्या एमसीडी की दुर्दशा महज 2-3 बरस में ऐसी हुई जब एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था? तब क्या हालात थे? कोचिंग सेंटर ने बिना लाइसेंसी बेसमेंट को लाइब्रेरी क्यों बनाया? जितने सवालों की फहरिस्त लंबी है, उतनी ही सियासत का सिरा लंबा है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देना, उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात, हद है बेशर्मी की कि अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब लापरवाही की वजह से छात्रों को जान गंवानी पड़ी। चंद रोज पहले ही दिल्ली के पटेल नगर में बारिश के बाद यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई थी। 26 साल का नीलेश राय पीजी में रहता था और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उस समय भी दिल्ली सरकार की तरफ से दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई, यानी सिस्टम के मत्थे सारा ठिकरा फोड़कर सरकार बेखबर हो गई। एक हफ्ता ठीक से बीते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा फिर हो गया। आज भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सभी सिस्टम की आड़ में एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा, जब दिल्ली जैसे जगहों में हजारों की संख्या में छात्र अपने सपनों को पोटली में समेट कर आते हैं और ऐसे सरकार की लापरवाही के शिकार हो जाते हैं। अरविंद ओझा, श्रेया चैटर्जी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।